नमस्कार दोस्तों। आशा है होली का त्यौहार आप सबके लिए अच्छा गया होगा। पिछली एक साल से जो कोरोना चल रहा है तो उसके कारण लग रहा था कि भाई होली पता नहीं कैसी मनेगी, लेकिन परमात्मा का शुक्र है शायद सबकी होली अच्छी मन गई होगी। दोस्तों, आज 31 मार्च 2021 है। याद कीजिए, आज का दिन शायद बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए या गुरुग्राम के लिए एक खास दिन होने वाला था। चलिए, याद नहीं आया होगा आपको तो मैं बता देता हूँ। हमारे जो बादशाहपुर के माननीय यशस्वी विधायक हैं, पार्टी नहीं प्लान को चुने, उनका नारा था पार्टी को नहीं प्लान को चुने, और वो प्लान के तहत चुन के भाजपा पार्टी को उन्होंने समर्थन दे दिया और वो चेयरमैन भी बने हुए हैं आज शायद कृषि विकास निगम के। अब विधायक जी सरकार के समर्थक हैं तो जाहिर सी बात है, इतने बड़े पद पे बैठे हैं तो वो कोई हल्की बात तो करेंगे नहीं। तो उन्होंने याद कीजिए उन्होंने क्या कहा था जनवरी के महीने में कि 31 मार्च 2021 तक अगर जो खेड़ की दौला टोल प्लाजा नहीं हटाया गया सरकार द्वारा तो हम कड़े कदम उठाएंगे, हम कोई बड़ा निर्णय लेंगे। तो आज 31 मार्च है तो शायद आपने कहीं सुना हो कि विधायक जी ने कोई निर्णय लिया हो या लेने वाले हैं, और लिया है तो निर्णय क्या लिया है और लेने वाले हैं तो शायद भाई कलवल में पता चल जाएगा। अब माननीय विधायक जी को 1.5 साल के करीब होगा चुने हुए। वैसे तो उन्होंने कोई बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए हमें तो याद नहीं है कि कोई भाई उन्होंने घोषणा करी हो या कोई परियोजना लाने का काम किया हो या उनके कार्यकाल में कोई परियोजना पूरी हुई हो, ऐसा तो हमने तो सुना नहीं है। तो ये भी उनके एक घोषणा थी, शायद 1-1.5 साल के कार्यकाल में पहली बार विधायक जी ने कोई जनहित की बात करी थी कि भाई टोल प्लाजा को मैं हटवाऊंगा। तो उनकी बात में वजन होना चाहिए था, लेकिन टोल प्लाजा तो आज हटा नहीं। 31 मार्च हो गया और शायद अर्धरात्रि 12 बजने वाले हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है, अब सरकार ने शायद उनकी सुन ली, इसीलिए आज रात से ही खेड़ की दौला टोल प्लाजा पर जो टोल टैक्स है वो 65 रुपये से बढ़ाकर 70 रुपये सरकार ने ज़रूर कर दिया। यानी कि करीब करीब 10% की बढ़ोतरी कर दी और 5 रुपये की बढ़ोतरी कर दिया सरकार ने। विधायक जी के आह्वान के ऊपर शायद ये करी होगी। अब दोस्तों, एक तरफ तो विधायक जी ने कहा था 31 मार्च तक हटाएंगे, वो नहीं हटा, ऊपर से टोल टैक्स बढ़ा दिया। अब आ जाती है खेड़ की दौलत टोल टैक्स के हटने की बात। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 2017 में हमारे देश के परिवहन मंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी ने 2017 में घोषणा करी थी कि खेड़ की दौला टोल प्लाजा को बहुत जल्दी ही हटा दिया जाएगा। आज 2017 से 2021 आ गया, उसके बाद अब विधायक जी ने घोषणा करी। अब उसके विधायक जी की घोषणा के बाद अब मुख्यमंत्री जो हमारे सबका साथ सबका विकास है वो कहाँ पीछे रहने वाले थे। तो दोस्तों, 13 फरवरी के दिन माननीय खट्टर साहब ने भी घोषणा कर दी कि भाई 6 महीने के अंदर अंदर हम इस टोल प्लाजा को हटा देंगे। बाकी ये नहीं बताया कि कैसे हटाएंगे, किस परिस्थिति में हटाएंगे। और उसके बाद मार्च के महीने में माननीय गडकरी जी हमारे जो सांसद साहब के साथ आए थे तो उन्होंने कह दिया कि भाई हम तो 1 साल में यहाँ से टोल प्लाजा ही ख़त्म कर देंगे, जीपीएस से टोल काटने लगेंगे। अब भाई टोल प्लाजा ख़त्म करना और टोल वसूलना बंद करना तो अलग अलग चीज़ है। जीपीएस से टोल काटेंगे तो टोल प्लाजा बंद कहाँ हुआ। दूसरी बात यह है कि गडकरी जी ने तो 2014 में भी कहा था, 17 में भी कहा था कि टोल को हटा देंगे हम, वो नहीं हटा पाए। तो उनकी इस घोषणा के ऊपर भी क्या विश्वास किया जाए। गडकरी जी तो जो द्वारका एक्सप्रेस वे उसको अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बता रहे थे, ग्रीन फील्ड, देश का पहला ग्रीन फील्ड जो एक्सप्रेस वे बनाने की घोषणा करी थी। वो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे क्या हादसा हो गया। तो किस प्रकार से हमारे क्षेत्र की जनता को विधायक जी, मुख्यमंत्री जी, सांसद जी जब बेवकूफ़ बना रहे हैं तो जो माननीय परिवहन राजमार्ग मंत्री है वो कहाँ पीछे रहने वाले थे। तो चलो वो भी लॉलीपॉप थमा के चले गए। बाकी आप ये देख लीजिए कि खेड़ की दौला टोल प्लाजा हटने की जो कहानी है, फरवरी 2014 में सरहोल टोल प्लाजा हटा दिया गया था और हाई कोर्ट के आदेश पे वो टोल प्लाजा हटा था। उसमें विस्तार में नहीं जाना चाहेंगे, काफ़ी बड़ी कहानी है। बाकी ये है कि जो दिल्ली गुड़गांव सुपर कनेक्टिविटी एक्सप्रेसवे नामक कंपनी है
उसने NHAI को बिना बताए 1600 करोड़ रुपए बैंक IDFC शायद बैंक है उससे कर्जा ले लिया था और वो बैंक कोर्ट में चला गया, मामला अड़जम पड़जम सा हो गया था। अब वो जब सरहोल टोल प्लाजा हटा दिया गया था तो ये तय हो गया था कि खेड़ की दोला टोल प्लाजा भी हटाया जाएगा। सरकार माननीय मोदी जी के और खट्टर साहब के आगे, अब चाहती तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती थी कि भाई इनको कंपनसेट क्यों करें, वो तो एक बड़ा मामला है, वो तो विद्वान लोग ही बता सकते हैं। लेकिन भाजपा सरकार ने तो पिछले 7 साल में ऐसा कोई कदम उठाया नहीं कि भाई IDFC के खिलाफ कोई ऐसा कार्रवाई करे या DGS के खिलाफ कोई कार्रवाई करे। तो हाँ, टोल की वसूली बदस्तूर जारी है, चाहे लोग जाम में फंसे, चाहे लोग परेशान रहें, हलकान रहें, लोगों की जेब कटती रहे। लोग 2 किलोमीटर 27.5 किलोमीटर का ये एक्सप्रेस वे है दोस्तों। अब किसी को 2 किलोमीटर भी इस एक्सप्रेस वे पे अगर जो खेड़ की दोला टोल प्लाजा क्रॉस करना पड़ जाए तो उसकी जेब से 65 रुपये कट रहे हैं, वो चाहे पूरा एक्सप्रेस वे यूज़ करे या ना करे। तो माननीय विधायक जी का जो बड़ा क्रांतिकारी जो वो था, अब माननीय विधायक जी शायद अगर जो हटवा नहीं पा रहे तो ये बता दें कि वो कड़े कदम के बदले में भाई क्या उनको कोई मैन पावर का काम मिल गया टोल प्लाजा पे या किसी और टोल प्लाजा पे, या सरकार ने उनको कोई चेयरमैनी के अलावा कोई अलग से पुरस्कार दे दिया कड़े कदम उठाने के एवज में, और या सरकार ने उनको मना लिया, समझा लिया, भविष्य में कोई अच्छा वो देने का वो कर लिया, या सच में ही विधायक जी आज रात के बाद अगर जो टोल प्लाजा नहीं हटा तो कड़ा कदम उठाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। बाकी आप परेशान मत होइए, टोल है भाई देश के विकास के लिए, तो टोल देना है तो आप देते रहिए, और आवाज़ तो आपकी इच्छा है, आप उठाएं तो अच्छी बात है, ना उठाएं तो भाई जब टोल हटेगा, जब इंतजार कर लीजिए गडकरी जी की घोषणा का, 1 साल बाद कुछ हो जाए तो खट्टर साहब की घोषणा का कर लीजिए। बाकी ये बात है कि आज इनाम दे दिया है हरियाणा सरकार ने टोल टैक्स को 5 रुपये बढ़ाकर। तो आज के लिए तो बस इतना ही था, बाकी किसी और विषय पे फिर बात करते हैं। नमस्कार, राम राम, जय हिंद दोस्तों।